Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book which is called The Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So a few days back we started with the chapter called Clinical Aspects of Pituitary and Adrenal Disorders, which has been particularly authored by Mr. J.D.N. Nabarro. इस चैप्टर का हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, जिसका वीडियो मैं नीचे डाल दूँगी. एड्रीनल मेड्यूला के क्या क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसके डिसऑर्डर्स के, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सब के वीडियोस मैं नीचे डाल दूँगी. आज जो हम कवर करेंगे वो दी एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं डिसऑर्डर्स के, वो ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किए हैं वो कवर करेंगे ब्रीफ में, जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं. तो जब जो स्टडीज़ हुई और डिसफंक्शंस ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तब ग्रेट इम्पीटस मिला एंड मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस विद द एडवेंट ऑफ कॉर्टिसोन एंड द इंक्रीज नॉलेज ऑफ एड्रिनल फिजियोलॉजी गेन्ड इन द लास्ट 10 ईयर्स. यानी 45-46 के बाद जो भी नॉलेज मिली या जो भी डिस्कवरीज हुई, उससे ये मिला कि आगे भी बहुत सारी चीज़ें इस एड्रिनल कॉर्टेक्स के डिसऑर्डर्स के बारे में जानने को मिलेंगी, स्पेशली जब जो है कॉर्टिसोन की डिस्कवरी हुई उसके बाद. तो जो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो उस ग्लैंड के बाय द ग्लैंड्स आर हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड एल्डोस्टेरॉन, ऐसा उस वक्त माना गया. हाइड्रोकॉर्टिसोन का जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर एक्शन होता है कॉर्टिसोन से, और उसको समटाइम्स रेफर्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ये उस वक्त ऑथर ने बोला गया. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्यों बोलते थे? क्योंकि इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम प्रोटीन. अब दो चीज़ें हैं. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब हुआ कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज शुगर फ्रॉम नॉन शुगर प्रिकर्सर्स सच एज अमीनो एसिड्स, लैक्टेट एंड पायरूवेट. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लिटरल मीनिंग हुआ any of a group of corticosteroids which are involved in the metabolism of carbohydrates, proteins and fats and have anti-inflammatory activity. तो हाइड्रोकॉर्टिसोन क्योंकि वो प्रमोट करता था ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम प्रोटीन, इसीलिए उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की तरह रेफर किया गया. लेकिन उसके और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्शंस फाइंड किए गए. किस किस में? मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, रीनल फंक्शन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम. नेक्स्ट हार्मोन ऑथर ने डिस्क्राइब किया है एल्डोस्टेरॉन, जिसको एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहा. और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का लिटरल मीनिंग हो गया बेसिकली क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स दैट रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंसेस. तो एल्डोस्टेरॉन को मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहा, और वो कंसर्न था विद द रीनल सोडियम कंजर्वेशन एंड प्रमोटिंग पोटेशियम एक्सक्रीशन. जो बाकी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, उस वक्त ये बताया गया कि कॉर्टिकोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन्स एंड ईस्ट्रोजन्स प्रोड्यूस करता है. लेकिन ऑथर का उस वक्त ये कहना था, क्योंकि 57 तक उतनी जानकारी नहीं मिली थी इन हार्मोन्स के बारे में, तो उस वक्त ये मानना था कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉन, एंड्रोजन्स और ईस्ट्रोजन है वो लेस फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के हैं. बट ऐसा नहीं है, जो कि हमें आज पता है. बट डिस्कवरी जो है धीरे धीरे हुई सारी चीज़ों की, एंड जो उस वक्त हुआ वो यहाँ पे ऑथर ने लिखा है. नेक्स्ट इन्होंने डिस्क्राइब किया है एडिसन्स डिजीज़. उस वक्त के अकॉर्डिंग क्या क्या एडिसन्स डिजीज़ के बारे में पता था और क्या क्या जानकारी डॉक्टर्स के पास होती थी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग ऑन दिस चैनल. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.